हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको गोवा लिबरेशन डे, जिसे हिंदी में गोवा मुक्ति दिवस बोला जाता है, इस दिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास रहा है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन गोवा 14 साल बाद भारत का हिस्सा बना। वह 19 दिसंबर 1961 का दिन था जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में गोवा लिबरेशन डे बोला जाता है। दोस्तों, वैसे गोवा अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है, क्योंकि इसी दिन 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ गोवा की मुक्ति और इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत बीचेस, नाइट लाइफ, वाटर स्पोर्ट्स, फूड्स वगैरह के लिए जाना जाता है। लेकिन गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। दोस्तों, महाभारत में गोवा का उल्लेख गोप राष्ट्र यानी गाय चराने वालों के देश के रूप में मिलता है। दक्षिण कोंकण क्षेत्र का उल्लेख गोवा राष्ट्र के रूप में पाया जाता है। संस्कृत के कुछ कई पुराने स्रोतों में गोवा को गोपकपुरी और गोपकपटन कहा गया है, जिनका उल्लेख अन्य ग्रंथों के अलावा हरिवंशम और स्कंद पुराण में मिलता है। गोवा को बाद में कहीं कहीं गोआंचल भी कहा गया है। अन्य नामों में गोवे, गोवापुरी, गोपापाटन और गोमंत प्रमुख है। टोलेमी ने गोवा का उल्लेख वर्ष 200 के आसपास गोवा के रूप में किया है। अरब के मध्ययुगीन यात्रियों ने इस क्षेत्र को चंद्रपुर और चंदौर के नाम से इंगित किया है, जो मुख्य रूप से एक तटीय शहर था। जिस स्थान का नाम पुर्तगाल के यात्रियों ने गोवा रखा, वह आज का छोटा सा समुद्र तटीय शहर गोवा वेला है। बाद में उस पूरे क्षेत्र को गोवा कहा जाने लगा, जिस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। दोस्तों, गोवा के लंबे इतिहास की शुरुआत 3री सदी ईसा पूर्व से होती है, जब यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई थी। बाद में 1ली सदी के शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर 580 से 750 तक राज किया। इसके बाद के सालों में इस पर कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहाँ शासन किया और 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। बहामी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ कब्जा हुआ, जिसने गोवावेला को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इस शहर पर मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ। गोवा बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। पुर्तगालियों को गोवा से दूर रखने के लिए यूसुफ आदिल खान ने हमला किया। शुरू में उन्होंने पुर्तगाली सेना को रोक तो दिया, लेकिन बाद में अल्बुकर्क ज़्यादा बड़ी सेना के साथ लौटे और एक दुस्साहसी प्रतिरोध पर विजय प्राप्त कर उन्होंने शहर पर फिर से कब्जा कर लिया और एक हिंदू तिमोजा का गोवा को प्रशासक नियुक्त किया। गोवा पूर्व दिशा में समूचे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बन गया। इसे लिस्बन के समान नागरिक अधिकार प्राप्त दिए गए हैं और 1575 से 1600 के बीच यह उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसे लिस्बन के समान
नागरिक अधिकार दिए गए और 1575 से 1600 के बीच यह उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। दोस्तों 1809 से 1815 के बीच नेपोलियन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया और एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के बाद गोवा अपने आप ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों ने वहां के भी संसाधनों का जमकर शोषण किया। दोस्तों आज़ादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से यह मांग रखी कि गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए। वहीं पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना दावा ठोक दिया। अंग्रेजों की दोहरी नीति व पुर्तगाल के दबाव के कारण गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। गोवा पर पुर्तगाली अधिकार का तर्क यह दिया गया था कि गोवा पर पुर्तगाल के अधिकार के समय कोई भारत गणराज्य अस्तित्व में नहीं था। दोस्तों गोवा का स्वतंत्रता आंदोलन 1928 में शुरू हुआ, जब गोवा के राष्ट्रवादियों ने मिलकर 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया। गोवा कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर टी.बी. कुन्हान थे। डॉक्टर टी.बी. कुन्हा को गोवा के राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। 2 दशक तक लगभग गोवा का स्वतंत्रता आंदोलन थोड़ा धीमा रहा। 1946 में स्वतंत्रता सेना और प्रमुख समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गोवा पहुंचने से आंदोलन को नई दिशा मिलती है। उन्होंने नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में गोवा में सभा करने की चेतावनी दे डाली, मगर इस विरोध का दमन करते हुए उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के बार बार के आग्रह के बावजूद पुर्तगाली भारत को छोड़ने तथा झुकने को तैयार नहीं हुए। उस समय दमन दीव भी गोवा का हिस्सा था। जब पुर्तगाली पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह को नहीं माने तो अंत में भारत के पास ताकत का इस्तेमाल ही एकमात्र विकल्प रह गया था। 1954 के मध्य में गोवा के राष्ट्रवादियों ने दादर और नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया और भारत समर्थक प्रशासन की स्थापना की। 1961 में भारतीय सेना के तीनों अंगों को युद्ध के लिए तैयार हो जाने के आदेश मिले। मेजर जनरल के.पी. कंठेत को 17 इन्फेंट्री डिवीजन और 50 पैरा ब्रिगेड का प्रभार मिला। भारतीय सेना की तैयारियों के बावजूद पुर्तगालियों पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा। भारतीय वायुसेना के पास उस समय 6 हंटर स्क्वाड्रन और 4 कैनबरा स्क्वाड्रन थे। दोस्तों गोवा अभियान में हवाई कार्रवाई की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एरिलिक पिंटो के पास थी। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर अचूक बमबारी की। भारतीय थल सेना और वायुसेना के हमलों से पुर्तगाली तिलमिला गए। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डिसिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस तरह भारत ने गोवा और दमन दीव को मुक्त करा लिया और वहां से पुर्तगालियों के 451 साल पुराने औपनिवेशिक शासन को खत्म कर दिया। पुर्तगालियों को जहां भारत के हमले का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर उन्हें गोवा के लोगों का रोष भी झेलना पड़ रहा था। दोस्तों बाद में गोवा में चुनाव हुए और 20 दिसंबर 1962 को श्री दयानंद भंडारकर गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। गोवा के महाराष्ट्र में विलय की बात भी चली, क्योंकि गोवा महाराष्ट्र के पड़ोस में ही स्थित था। वर्ष 1967 में वहां जनमत संग्रह हुआ और गोवा के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना उस समय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको गोवा से रिलेटेड मतलब गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस, इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके।
और यदि आप कभी गोवा गए हैं, आपने कभी वहाँ का एक्सपीरियंस लिया है या आप गोवा के रहने वाले हैं, तो जो भी आपका गोवा के बारे में राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।